जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फैक्टर प्लस क्लासेस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी की सीरीज यहाँ पे चल रही फैक्टर प्लस क्लासेस पे। तो हम लोग वहां उसमें राष्ट्रपति तक पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे देश के सर्वोच्च दूसरे पद की। दूसरा पद यानी पहला कौन था, राष्ट्रपति का। आज दूसरा संवैधानिक और सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति का। कौन सा? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च उपराष्ट्रपति का पद होता है भारत में। पहला राष्ट्रपति का होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति का होता है। यह बनाया कैसे गया है? यह हमने अमेरिका की तर्ज पे बनाया है। किसके तर्ज पर? अमेरिका के तर्ज पर। कभी कभी पूछ लेता है उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो हम यहां से कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं इसे। कहां से? अमेरिका से। दोस्तों, आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 जो है यह उपराष्ट्रपति पद के लिए बात करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यह कहां होगा? आर्टिकल 63 में यह बात लिखी गई है। 63 में यह बात लिखी गई है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं हम, राष्ट्रपति तो होगा, इसकी निर्वाचन पद्धति कैसे आएगा? उपराष्ट्रपति कौन चुनता है इसे? तो इसको लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इनको चुनते हैं। इनका भी चुनाव वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक पद्धति द्वारा, या उसे हम एकल संक्रमण पद्धति भी कहते हैं, या हम उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहते हैं। तो कैसा कहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा? अप्रत्यक्ष। कैसे चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यानी कि डायरेक्ट जनता उन्हें चुनाव नहीं करती। जैसे राष्ट्रपति का भी डायरेक्ट जनता चुनाव नहीं करती। हम सांसदों का चुनाव करते हैं और सांसद जाके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हम विधायकों का चुनाव करते हैं तो वही विधायक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यानी कौन कौन करता था राष्ट्रपति में? लोकसभा के सदस्य करते थे, राज्यसभा के सदस्य करते थे, विधानसभा के सदस्य करते थे, लेकिन निर्वाचित सदस्य करते थे। जिसने जो चुनाव जीत कर आया होता है सदस्य, वही सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता था। लेकिन अब राष्ट्रपति में दोनों लेंगे, यानी निर्वाचित तो लेंगे ही, प्लस मनोनीत सदस्य। कौन सदस्य? जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भी भाग लेंगे। समझने वाली बात है। राष्ट्रपति के पद में सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते थे। किसके? राष्ट्रपति के। लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, तो ले ही रहे हैं, प्लस मनोनीत सदस्य भी भाग ले रहे हैं। ठीक। मनोनीत कौन होता है? जैसे राष्ट्रपति क्या होता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जो चुनाव जीत कर नहीं आते, डायरेक्ट आ जाते हैं। जिसको साहित्य में, कला में, विज्ञान में, इन सब के क्षेत्र में जो ज्ञानी होता है, उसे हम राष्ट्रपति डायरेक्ट चुनाव में राज्यसभा के सदस्य से मनोनीत कर लेता है। और अगर आप देखेंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य, मायावती जी राज्यसभा के सदस्य थी, ऐसे बहुत सारे लोग राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। इनको राष्ट्रपति, हालांकि ये लोग चुनाव जीत कर गए हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य को लगभग 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। तो आप जानते रहे कि राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में यह अंतर होता है कि यहाँ पे निर्वाचित सदस्य और प्लस मनोनीत सदस्य दोनों चुनाव में भाग लेते हैं। और कौन नहीं लेता, यह भी जानना है। तो विधायक जो राष्ट्रपति में विधायक जो चुनाव में भाग लेते थे, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते थे, वह नहीं लेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो कौन नहीं लेगा? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ध्यान रखना है, इस बात को खूब अच्छे से देखना है कि कूट करके जब प्रश्न करता है या निष्कर्ष करके क्वेश्चन करता है, ए सत्य है, बी असत्य है, ए बी दोनों सत्य है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन करता है। तो आप यह बात ध्यान रखिएगा।
लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और राष्ट्रपति में यह सब लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये राष्ट्रपति में नहीं लेंगे, उपराष्ट्रपति में लेंगे। ठीक, ये नहीं लेंगे। ये हो गया इनका लेते हैं आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या है? निर्वाचन। ठीक, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में हमने पढ़ा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें चुनाव में भाग लेंगे और यह आर्टिकल 66 में बात यह प्रावधान किया गया है होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह होता है पदेन सभापति का मतलब, जैसे लोकसभा में पूरे लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ऐसे ही राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वह अध्यक्ष ही उपराष्ट्रपति है। ठीक, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष है। हम वहां अध्यक्ष न कहकर वहां हम पदेन सभापति कहते हैं, यानी सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उपराष्ट्रपति को सभापति कहते हैं। आगे समझने के लिए हम बता दे रहे हैं, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी को हम सभापति कहते हैं, उपराष्ट्रपति ही वहां का सभापति होता है। तो दरअसल देखा जाए तो मुख्य कार्य जो है उपराष्ट्रपति का, वो राज्यसभा का सभापति का ही है। उपराष्ट्रपति का वैसे कोई कार्य है ही नहीं। जो कार्य है, अगर राष्ट्रपति अगर नहीं है, मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या राष्ट्रपति अचानक से विदेश के दौरे पे चले गए, या राष्ट्रपति बीमार हो गए, या राष्ट्रपति पागल हो गए, ऐसे कुछ भी राष्ट्रपति के साथ मिस हैपनिंग होती है, तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति आके उनका पदभार संभाल लेते हैं। बस यही उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका एक कार्य है। उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो कार्य करेंगे, उस समय उनकी सैलरी, वेतन भत्ता जो राष्ट्रपति को मिलती है वह उपराष्ट्रपति को मिलेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वह सैलरी ले रहे हैं राष्ट्रपति का, तो क्या वो राज्यसभा का सभापति नहीं है? तो क्या राज्यसभा सभापति का सैलरी लेंगे? तो उस समय राज्यसभा के सभापति की सैलरी, वेतन भत्ता वो नहीं लेंगे, वह सिर्फ राष्ट्रपति का लेंगे। और जब राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद पर है, तो वह किसकी सैलरी लेंगे? राज्यसभा पद का लेंगे। इनको वेतन भत्ता जो मिलता है, जो वेतन मिलता है, वह राज्यसभा का सभापति का मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति का। तो अर्थात क्या हुआ? उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता। ध्यान देना, बहुत ध्यान से। कभी कभी लोग कहते थे राष्ट्रपति कितना वेतन है, उपराष्ट्रपति का इतना वेतन है, राष्ट्रपति का 5 लाख है, इनका 2.5 लाख, ऐसी कुछ बात नहीं। राष्ट्रपति को वेतन भत्ता मिलता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन भत्ता नहीं मिलता। जो मिलता है वह राज्यसभा का सभापति होने का मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति का। और जब वो राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के न रहने पर, उस समय उन्हें राष्ट्रपति की सैलरी, वेतन भत्ते मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति का, और उसमें राज्यसभा का भी नहीं मिलता। यह ध्यान दीजिए। यह बात लिखी है 65 में। कहां लिखी है? 65 में, आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 66 में हमने क्या पढ़ा था? निर्वाचन, या क्लाज 1 में है। ठीक, आर्टिकल 66 के क्लाज 1 में है। हम अब क्लाज 2 में क्या है देखते हैं। तो आर्टिकल 66 के क्लाज 2 ध्यान दीजिएगा। 1 में निर्वाचन है, दूसरा पैरा, यानी जब दूसरा पैरा लगता है तो वहां 2 लिख दिया जाता है। इसका मतलब को क्लास 2 बोला जाएगा, यानी क्लास अब क्लास चलता है। यानी कि आर्टिकल 66 क्लास 2 में बताया गया पात्रता, यानी कि कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसकी योग्यता क्या होगी। तो पहला वही भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक। दूसरा, उसकी उम्र देख लेते हैं, उसकी उम्र 35 होनी चाहिए। देख लेते हैं कि यह राज्यसभा के चुनाव लड़ने की योग्यता उसकी होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है? जो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य की चुनाव लड़ने की योग्यता होनी चाहिए। कम से कम निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा की सदस्यता की चुनाव लड़ने की जो योग्यता होनी चाहिए, वही उपराष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति में क्या था? राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता जो चाहिए वह राष्ट्रपति की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का जो चुनाव लड़ने की योग्यता होनी चाहिए वह उपराष्ट्रपति के लिए है, क्योंकि राज्यसभा यह बनाया गया है, क्योंकि राज्यसभा का यह पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। इसलिए यह योग्यता निर्धारित की गई है। कहां? आर्टिकल 66 क्लास 2 में।
तो क्या क्या पात्रता है उपराष्ट्रपति के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य का निर्वाचित होने का योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं लड़ सकता। इतनी योग्यता होनी चाहिए। यह आर्टिकल 66 क्लास 2 में यह बातें बताई गई है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि। क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि है। पदावधि मतलब कि ये अपने पद पर कितने समय तक रहेंगे? तो कितने समय तक रहेंगे? 5 वर्ष तक। कितने? 5 वर्ष तक। बीच में ये चाहे तो त्याग पत्र दे सकते हैं या इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है। त्याग पत्र दे देंगे या हटा दिया जाएगा तो फिर दूसरा कोई भी उनका चुनाव करके दूसरे इनके पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए दूसरा कोई व्यक्ति आ जाएगा। तो वह जब आएगा तो वहां से 5 वर्ष चालू होगा। यह नहीं कि जितना बीच का समय बचा है, ये तीसरे साल इनको यह त्याग पत्र दे दिए तो 2 साल का काउंटिंग बचा है तो 2 साल के लिए नहीं कोई उपराष्ट्रपति बनेगा। वह जब आएगा जिस समय से तब से 5 वर्ष तक के लिए बना रहेगा। ठीक है। मान लो ये खुद भी त्याग पत्र दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं और इन्हें हटाया भी जा सकता है। हटाने की क्या प्रक्रिया है कि पहले राज्यसभा में संकल्प पारित होगा, राज्यसभा में संकल्प पारित होगा, यानी कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रपति में क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में पहले संकल्प लाया जाएगा क्योंकि यह राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसलिए राज्यसभा में पहले संकल्प लाया जाएगा, मतलब पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके बाद साधारण बहुमत, इसके पहले इनके 14 दिन की नोटिस भेजी जाएगी। 14 दिन के पहले इन्हें 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा। राज्यसभा में जब संकल्प पारित करना होगा तो 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा कि आपको इनको हटाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। उसके बाद राज्यसभा से साधारण बहुमत से, यानी समझ लीजिए मान लीजिए 100 लोग हैं, समझने के लिए कह रहे हैं 100 लोग हैं तो 100 का आधा 51 लोग अगर प्रस्ताव पारित करके इनको हटाना है तो हो जाएगा। बस ध्यान रखने की बात है कि लोकसभा से सहमति लेनी आवश्यक है। लोकसभा से सहमति लेना आवश्यक है, यानी कि टोटल बहुमत का, साधारण बहुमत का, जो साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में कोई बहुत मुख्य आधार नहीं दिया है उपराष्ट्रपति के लिए, इसलिए इन्हें बहुत साधारण तरीके से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के लिए पूरा महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है, आप पढ़े होंगे अनुच्छेद 61 में। लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं, इनके लिए बहुत साधारण तरीका है, इनको अपने पद से आराम से हटाया जा सकता है। बस राज्यसभा में संकल्प पारित करना है, इसके पहले 14 दिन पहले नोटिस भेजनी है। उसके बाद साधारण बहुमत से प्रस्ताव आ गया तो लोकसभा की सहमति ले लेते हैं और इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए हटाने की बस इतनी साधारण सी प्रक्रिया है। आगे देखते हैं 69 में, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, यानी कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा कि उपराष्ट्रपति क्या शपथ है, आज शपथ ग्रहण है, आप जाके शपथ दिला दीजिए, तो वह व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। यानी राष्ट्रपति तो देगा ही, दिलाएगा ही शपथ, दूसरा कोई व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति नियुक्त कर दे वह व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता था? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति दिला रहा है। यहां तक हो गया। आगे आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति दिला रहा है। कौन? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी कोई व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 71, विवाद, चुनाव विवाद, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यह दावा कर दिया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी है, वहां चुनाव सही से नहीं कराया गया है, कुछ अवैध तरीका अपनाया गया है, तो उसका निर्णय कौन करेगा? यह हुआ है नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं नहीं जाया जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट जाए या लोअर कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं। उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा व्यक्ति और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं कर देता तब तक वह व्यक्ति, जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहा है, उस समय जो भी निर्णय या कार्य उसने किए हैं वो सब संवैधानिक होंगे। समझे बात को? समझिए, मान लो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में
उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद शपथ ग्रहण हो गया। जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आया वह उपराष्ट्रपति के पद आसीन हो गया। उस समय मालूम भी उसी समय किसी ने मुकदमा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सही से नहीं हुआ है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो वह उसे साबित करे। मान लीजिए वो साबित कर देता है और सुप्रीम कोर्ट या निर्णय भी सुना देता है कि उपराष्ट्रपति के पद में कुछ अवैध तरीके अपनाए गए थे, इसलिए उस पद को खारिज करता है। तो उस पद को खारिज करने के लिए हम पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति पद को कैसे हटाया जाएगा। राज्यसभा में संकल्प पारित होगा और राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद लोकसभा के पूर्ण बहुमत से, लोकसभा की सहमति से उन्हें हटाया जाएगा। यह प्रक्रिया होने के पहले शपथ ग्रहण के बाद वह जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो निर्णय ले लिए हैं, जो कार्य कर दिए हैं, वह कार्य जो होगा वह संवैधानिक होगा। कैसा होगा? वह जो भी कार्य या निर्णय उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए न्यायालय के फैसले से पहले जो भी कार्य निर्णय उन्होंने लिया है वह सब संवैधानिक होगा। कैसा होगा? संवैधानिक होगा। वह सारे कार्य माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो तो उपराष्ट्रपति थे ही, उनका चुनाव गलत हुआ था तो वो हट गए तो उनके पद पे जो उन्होंने कार्य किया वो गलत था, ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्य उन्होंने उस पद पे रहते हुए कर दिया, क्योंकि उस पद की गरिमा है, उस पद पे रहते हुए जो भी कार्य और जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं वो सारे मान्य होंगे, वो सब वैध होंगे। उसके बाद अगर वो गलत तरीके से चुनाव में आए थे तो उनको पद से हटाया जाएगा, दूसरा राष्ट्रपति चुन कर आएगा। तो यह बातें होंगे मोटा मोटा उपराष्ट्रपति पद के बारे में। और उपराष्ट्रपति का अब यह समाप्त होता है। थोड़ी कुछ मोटी बातें जान लेते हैं कि पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो अपने पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे जैसे कृष्णकांत जी थे, तो वह सब लिख देते हैं हम यहाँ पे। 1952 में सर्वप्रथम पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साइड में यहां लिख दिया गया है डॉक्टर राधाकृष्णन, उनका पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उसके बाद श्री कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ये मतलब उपराष्ट्रपति थे तभी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। पद पर श्री कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए इनका मृत्यु हुआ था। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और श्रीकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए इनका देहांत हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। यह बात जान ली, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आता है इसलिए यह बात बताई जा रही है आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और श्री कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद की बारे में जो भी क्वेश्चन आता है लगभग वह सब बता दिया गया आपको। अब आज का वीडियो इस पे उपराष्ट्रपति पद पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। धन्यवाद।